हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई सीबीटी 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि सीबीटी 2 आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे रहने वाला है, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है सीबीटी 2 के सिलेबस को लेकर के। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम रहेगा रिजल्ट आने के बाद में। तो इससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं आपको कि आपको अभी से अपनी मतलब प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनिशियल लेवल से सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, तो अभी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम था वो ऑफिशियली जो एफएसएसएआई ने कंडक्ट करा दिया। उसके बाद में जो उसकी ऑफिशियल आंसर की थी वो भी रिलीज़ कर दी गई। उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स तक आप गेन कर पा रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो हमने एक कट ऑफ को जैसे कि डिस्कस किया था कि अराउंड जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि अराउंड 290 से कि हमने 320 के करीब देखा था सीएफएसओ में कि एक एक्सपेक्टेड ये रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने टेक्निकल ऑफिसर के लिए ये देखा था कि 320 से टेक्निकल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 320 से 350 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसके आसपास ही जो है वो कट ऑफ रहेगा एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो जिन लोगों के मार्क्स इससे अबव हैं वो लोग तो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग इस जोन में आते हैं वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो मोस्टली जितने लोग भी कांटेक्ट में हैं उन लोगों से जैसे बात हुआ तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो हम बात करेंगे स्पेशली टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसके लिए कोई भी सीबीटी 2 नहीं है। उसका रिजल्ट जो है वो सीबीटी 1 पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो सीबीटी 2 होने वाला है इस बार कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। जैसा कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी 1 हुआ था पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में जो हुआ था वो क्या हुआ था, वो हुआ था हमारा रिटन एग्ज़ाम। बट इस बार अगर हम बात करें 2021 में जो नोटिफिकेशन आया, इस बार हमारा कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता है। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो दोनों स्टेज हैं, एक आपका सीबीटी 1 है, एक आपका सीबीटी 2 है। दोनों ही आपके सीबीटी होने वाले हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपके सीबीटी 1 के मार्क्स होंगे उसका 50%, जो भी आपके सीबीटी 2 के मार्क्स के होंगे उसका 50% आपका ऐड किया जाएगा। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर पिछली बार की अगर हम बात करें तो देखा जाए, अगर एक एक्सपीरियंस के उससे अगर हम बात करते हैं पिछले जो एग्ज़ाम को देखते हुए, तो जो आपका सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 का जो सिलेबस रहने वाला है आपका जो सीबीटी 2 है उसका जो सिलेबस रहने वाला है, अगर हम कह सकते हैं तो उसका जो सिलेबस रहेगा जैसे आपका सीबीटी 1 था वही सिलेबस रहने वाला है। बस वहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट डोमेन पार्ट है, इसके साथ ही साथ जो एफएसएसआई वाला पोर्शन है वहाँ पर वेटेज ज़्यादा रहेगा और उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही साथ जो मार्क्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो इंक्रीज और डिक्रीज किए जा सकते हैं वैसे जो कम किए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया जाएगा मेरे हिसाब से, और जो मार्क्स का वेटेज है वो भी उसको भी कम किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। लेकिन अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें कि आखिर आपको क्या पढ़ना है, तो जो सीबीटी 1 में आपने जो सिलेबस फॉलो किया वही आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको मतलब पार्ट ए पे फोकस नहीं करना है। अभी आपको जो भी फोकस करना है आपको पार्ट बी पे करना है, जिसमें आपका एफएसएसएआई वाला जो भी सिलेबस था प्लस आपका जो सब्जेक्ट पार्ट था यानी कि डोमेन पार्ट जो था जिसमें आपका फूड साइंस माइक्रोबायोलॉजी वगैरह था उस पर आपको मेजर फोकस करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सीएफएसओ है वहाँ पर 740 कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट होंगे सीएफएसओ के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीएफएसओ के लिए 740 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए। उसके बाद में अगर हम टीओ के लिए बात करते हैं तो टीओ के लिए आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 2500 यानी कि 2500 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो जो कि सीबीटी 2 लिखेंगे, ठीक है। तो सीबीटी 2 के लिए ये रहने वाला है। इस तरीके से आपका जो भी आगे सिलेक्शन होगा और इस बेसिस पे होगा।
तो CBT 1 का रिजल्ट जो आएगा वो 1 मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर जो है, यानी कि अप्रैल के एंड में हम कह सकते हैं कि CBT 1 का जो रिजल्ट है आपका वो आ जाएगा। उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 मंथ के बाद में आपका CBT 2 जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद में 2 से 3 महीने या फिर 2 महीने में जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक रहने वाला है जो भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग बाद में जब FSSAI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी CBT 2 का ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, CBT 1 का जो पार्ट बी है उसको आपको फॉलो करना है, वहाँ से चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद में जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो हम उसको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आपको जो भी कन्फ्यूज़न है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें दूर हो गई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।